हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूँ फिर से अपने एक नए टॉपिक को लेकर। नए टॉपिक को लेकर आज मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब सब्सक्राइबर्स का, आप सब साथियों का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और हर बार की तरह इस बार भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग यूट्यूब पर Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हर दिन आपको एक नया चीज ला के दे सको। और आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज आज मिलने वाला है आपको। एकदम सिंपल ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हेमोरॉइड। हेमोरॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स या बवासीर, ठीक है। इसका डेफिनेशन लगभग लगभग इसके बारे में आम पब्लिक भी जानती है, सब लोग जानते होंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट मेन होगा, बाकी सब लोग सिम्टम्स वगैरह सब जानते हैं, फिर भी एक निगाह डालेंगे। और इसका ट्रीटमेंट मेन होगा जो कि आप लोगों को एकदम इजी वे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इफ ब्लीडिंग कम्स पेनलेस, अगर ब्लड आता हो संडास के जरिए लेकिन पेन नहीं होता हो, एज अ स्पर्ट, स्पर्ट मतलब क्या होता है कि फव्वारे के साथ बाहर निकलता हो, और एज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आफ्टर मोशन, यानी मोशन पास करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद में, या कुछ ड्रॉप पास होता हो, ब्लड निकलता हो, या पूरा फव्वारे की तरह बाहर निकलता हो, जिसको हम लोग हेमोराइड या पाइल्स बोलते हैं। इची अराउंड एनस, यानी संडास के चारों तरफ जो रास्ता होता है स्टूल पास करने का, इसके चारों तरफ इचिंग होता है और दर्द होता है। इसमें क्या होती है, हेमोराइड वेन, ये हो गया एनल कैनाल हो गया। इसमें जो वेन होती है, एक तरीके की जो वेन होती है, जो नस होती है, जिसको नस बोलते हैं, वेन आप लोग आसान भाषा में समझिए। ये संडास का रास्ता हुआ, ये वेन हो गया, इसको हम लोग हेमोरॉइड वेन बोलते हैं। हेमोरॉइड वेन, जब संडास एकदम से सख्त होता है, एकदम हार्ड स्टूल पास होता है, मोशन एकदम हार्ड होता है, तो यहाँ सब रगड़ होता है ये वेन पे। और लगातार रगड़ होते होते कभी कभी ये कट जाती है, कभी कभी ये बढ़ के बाहर आ जाती है, तो मटर के दाने की तरह ही बाहर लटका रहता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होता है। तो इसमें पेन होगा, ब्लड निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सूजन हो जाता है ये वेन में। तो वेन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए, इचिंग को कम करने के लिए हम लोग जो लोकल क्रीम यूज करते हैं वो स्टेरॉइड का रहता है, बना हुआ क्रीम। स्टेरॉइड का क्या काम करता है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है जो यहाँ दीवार पे हो जाती है, और स्वेलिंग को कम कर देती है, जो वेन बढ़ जाती है उसको कम कर देती है। एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, उसमें सुन्न हो जाता है, सुन्न करने वाला जो लिडोकेन वगैरह जो मिला रहता है, ठीक है। तो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है। और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी और जिंक मिला रहता है, जो कि इचिंग को और इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो सबसे फेमस जो ऑइंटमेंट है वो है स्मूथ, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। और प्रोक्टोसेडिल भी ऑइंटमेंट आता है, लेकिन स्मूथ सबसे इजी है। ये हो गया क्रीम यूज करते हैं स्मूथ, प्लस साथ में सिरप यूज करते हैं, ताकि अगर कॉन्स्टिपेशन हो या हार्ड स्टूल या हार्ड मोशन पास हो रहा तो हार्ड मोशन पास ना हो, उसकी वजह से हम लोग लिक्विड यूज करते हैं। तो स्मूथ के नाम से लिक्विड भी आता है, या क्रीमाफिन के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा ऑइंटमेंट स्मूथ हो गया, सिरप स्मूथ हो गया। ये 25 से 30 ml लेते हैं रात में, ताकि मोशन आराम से पास हो, कोई दबाव ना पड़े वेन पे, जिसकी वजह से जो बड़ा हुआ हेमोरॉइड वेन है वो अंदर चला जाए। अब अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए जो स्पेसिफिक दवा यूज करते हैं वो यूज करते हैं डायोस्मिन। डायोस्मिन 300 mg, दो दो टैबलेट यानी 600 डोज बना करके सुबह शाम देना है। ब्लीडिंग जब तक ना रुके तब तक देना है, 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन। ब्लीडिंग रुके इसको बंद कर देना है। अगर उसके बाद में भी ब्लड नहीं रुक रहा है, ये देने के बाद में भी डायोस्मिन 300 mg को दो दो गोली देंगे तो 600 mg हो गया। उसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो साथ में ट्राइमेक्सिमिक एसिड या इथामसिलेट यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग रुकने तक, ठीक है। ये हो गया। अब चौथा नंबर आते हैं कैल्शियम डोबिस्लेट 500 mg या डोक्यूसेट 100 mg, यानी इसका कॉम्बिनेशन आता है कैप्सूल स्मूथ के नाम से। ये भी 500 mg को टीडीएस देना है, 3 टाइम देना है। 10 दिन के लिए, 7 से 10 दिन के लिए यूज करते हैं, तब तक थोड़ा सा जो हिमोराइड का जो वेन है वो अंदर चले जाता है। हिमालय का पाइलेक्स आता है टैबलेट, नेचुरल हर्बल का, दो दो टैबलेट 3 टाइम देना है 30 डेज के लिए, ठीक है। सिट्स बाथ करवाना है, सिट्स बाथ में गर्म पानी लेना है टब में, उसी में गर्म पानी रखना है टब में, और उसमें KMNO4 डालना है।
KMNO4 आता है, केमिकल आता है, वो डालना है और उसी में बैठ जाना है एकदम पूरा रख के, एंगल कैनाल पूरा जो है वो रख के पूरा बैठ जाना है उसी में, और सिकाई करना है और संडास के रास्ते को खोलना बंद करना है ताकि पूरा अंदर तक सिकाई हो सके, जिसकी वजह से सूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सीड्स बात करेंगे। और अगर ब्लड ज्यादा लॉस हो गया है तो ब्लड को कवर करने के लिए हम लोग कैप्सूल, ऑर्ट्रीन, डेक्सोरेंज वगैरह जो भी आयरन का जो भी लिक्विड है, सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल फॉर्म में है, या ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो आयरन सुक्रोज का IV में करके आयरन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो स्पेसिफिक दवाई आती है वो आती है 7वां नंबर, यूफोरिया प्रोस्ट्रेटा एक्सट्रैक्ट 100 mg का, यानी थाइमकोडी के नाम से भी आता है, एक टाइम देना रहेगा, और सिटकॉम फोर्ट, सिटकॉम प्लेन देना रहेगा। फोर्ट में तो कैल्शियम डोबिसिलेट कॉम्बिनेशन आता है, OD। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, हम लोगों को अगर एक मोटा मोटा ट्रीटमेंट पकड़ना हो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के साथ नहीं, तो हम लोग किस पैटर्न में रखेंगे, तो यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं। स्मूथ ऑइंटमेंट लेना है, दिन में 3 बार यूज करना है, ये हो गया ऑइंटमेंट। कैप्सूल स्मूथ लेना है 500 mg, ठीक है, प्लस TDS। उसके बाद में 3rd नंबर हो गया सिरप, जो कि लैक्सेटिव के रूप में लेना है, ये भी स्मूथ के ही नाम से आता है, यानी क्रीम भी, कैप्सूल भी और सिरप भी स्मूथ के नाम से आता है। ये तो रेगुलर अपने को चालू करना है जब तक रिलीफ नहीं हो जाता है, 7 to 10 डेज मिनिमम। अगर साथ में ब्लीडिंग हो रही है तो तीनों के साथ में हमको डायोस्मिन 300 mg का 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में यूज करना है, जब तक ब्लड नहीं रुकता है। और ये देने के बाद भी अगर ब्लड नहीं रुकता है तो साथ में ट्रेनेक्सामिक एसिड या इथामसिलेट, या दोनों, ट्रेनेक्सामिक एसिड और इथामसिलेट और डायोस्मिन, ये हमको रखना है। ये BD रखेंगे, ट्रेनेक्सामिक एसिड और इथामसिलेट और डायोस्मिन 300 mg, 2 गोली सुबह शाम रखना है। ठीक है, ये हो गया। अगर ब्लड आ रहा है तो, ब्लड नहीं आ रहा है तो ये देना है, और साथ में इसके हमको 4 नंबर पे थाइमकोडी देना है। थाइमकोडी OD के नाम से वन सटे ही OD देना है। ठीक है, ये भी 7 to 10 डेज देना है, जो कि यूफोरिया प्रोस्टेटा एक्सट्रैक्ट होता है 100 mg का। और 5वां नंबर आता है सीड्स बात करना है KMNO4 के साथ में, ये भी दिन में 2 बार करना है। ये 7 to 10 डेज का ट्रीटमेंट लेंगे, जबरदस्त रिजल्ट आएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और साथ में ये आराम हो जाए 7 से 10 दिन, फिर अपने को पाइलेक्स चालू कर देना है, 2 टैबलेट दिन में 3 बार 30 डेज के लिए, एकदम 100% रिलीफ हो जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।